नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया के ताजा समाचार इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। संबित पात्रा हुए सोशल मीडिया पर जमकर के ट्रोल, ट्रेंड हुआ #नॉनसेंस संबित पात्रा। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। सोशल मीडिया में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बुरी तरह से ट्रोल हो गए हैं। लोग उन्हें बकवास करार देते हुए जमकर के निशाना साध रहे हैं। ट्विटर पर तो बाकायदा #नॉनसेंस संबित पात्रा ट्रेंड कर रहा है। ये हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, संबित पात्रा की ट्रोलिंग का कारण बना है कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ एक डिबेट शो में तीखी नोकझोंक। हुआ ये कि आप लोगों को बताते चले, चीन मुद्दे को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के एक दूसरे पर किए जा रहे हमले को लेकर के एक डिबेट शो रखा गया था। इस डिबेट शो में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत थी। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन के मामले पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है और देश के लोगों को लगातार बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार। सुप्रिया ने आगे कहा कि जब भी राहुल गांधी चीन को लेकर के बीजेपी सरकार से कुछ पूछते हैं तो उन्हीं पर आरोप लगा दिए जाते हैं। ये तो नॉनसेंस चीज है। कांग्रेस प्रवक्ता से नॉनसेंस शब्द सुन संबित पात्रा बोलने लगे कि क्या सुप्रिया भारतीय सेना को नॉनसेंस कह रही हैं। इसके जवाब में सुप्रिया ने कह दिया कि मैं आपको नॉनसेंस कह रही हूं और आपकी पार्टी के अध्यक्ष को भी। इस पर संबित बिफर गए। वह कहने लगे कि नॉनसेंस नंबर 1 तो राहुल गांधी हैं, साथ ही देशद्रोही भी हैं। इसके बाद संबित पात्रा शो के एंकर पर भी जमकर के भड़क गए और कहने लगे कि मैं क्या यहाँ गाली सुनने के लिए आया हूँ। अब देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। #नॉनसेंस संबित पात्रा के हैशटैग के साथ लोग ट्वीट करने लगे। कुछ ही देर के अंदर #नॉनसेंस संबित पात्रा टॉप ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के साथ लोग संबित पात्रा को बुरी तरह से यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं और जमकर के खरी खोटी सुना रहे हैं संबित पात्रा को सोशल मीडिया यूजर्स। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार में मंत्री ने यूएन की गरीबी खत्म करने की रिपोर्ट को बताया बड़ी उपलब्धि। यूपीए के कार्यकाल की निकली रिपोर्ट, लोगों ने कर दिया जमकर के ट्रोल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में कोरोना वायरस के समय में जहां लाखों की संख्या में लोगों की नौकरी चली गई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री इस वक्त जनता को गरीबी से निकाले गए लोगों के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में भी वे इतने भाग्यशाली नहीं रहे और सोशल मीडिया पर आ गए हैं निशाने पर और लोगों ने कर दिया है उनको जमकर के ट्रोल। इसकी एक वजह यह रही कि जिस रिपोर्ट को बड़ी उपलब्धि बता करके प्रकाश जावड़ेकर वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वो रिपोर्ट 2005 से 2015 के बीच की निकली। इनमें से ज्यादातर समय यूपीए की सरकार ही केंद्र में थी। ऐसे में ट्विटर पर लोगों ने उन पर जमकर के निशाना साधा है और उनको कर दिया है ट्रोल। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जिस रिपोर्ट को यहां पर साझा करके केंद्रीय मंत्री ने वाहवाही लूटने की कोशिश की है, उस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि मनमोहन सरकार में 27 करोड़ लोग निकले गरीबी से बाहर। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। आइए दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने 4 रेलवे स्टेशनों को बेचा था। अब निजीकरण कर सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार। रिपोर्ट में बड़ा दावा आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार निजीकरण के जरिए सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटाकर के 5 कर सकती है। यह बात सरकार और बैंकिंग सेक्टर के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कही गई है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें,
केंद्र की मोदी सरकार एक के बाद एक निजीकरण के फैसले लेती ही जा रही है। मोदी सरकार अब LIC को छोड़ सभी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को बेचने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा कुछ बैंकों के निजीकरण की भी तैयारी पूरी कर चुकी है मोदी सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार निजीकरण की ओर बढ़ती ही जा रही है और एक के बाद एक कंपनियां बेच रही है मोदी सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा एक पार्टी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की कर रही है कोशिश। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी का अभियान वर्चुअली लॉन्च करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की लगातार कोशिश कर रही है। देश भर में भय के कारण लोग बोलने में असमर्थ हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने हमें नजरअंदाज किया है। पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। बाहरी लोग राज्य नहीं चलाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है, वे लोगों को मारने की बातें करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उस राज्य के लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से भी डरते हैं। एक ही घटना में कई पुलिसकर्मी मारे गए। बनर्जी ने कहा, चाहे कोई भी प्रवासी हो या फिर शाही परिवार का हो, मेरे लिए सब एक बराबर हैं, लेकिन सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक पार्टी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की लगातार कोशिश कर रही है। याद रखें कि सभी धर्मों के लोग समान हैं। ये देश बंगाल सभी के लिए है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को सीधे तौर पर लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का तंज, कहा मार्च में MP सरकार गिराई, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। ये है आत्मनिर्भर भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है और इस बार राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर पहली बार राहुल गांधी ने राजस्थान के सियासी संकट पर कुछ कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले बयान पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में MP सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह और जून में बिहार में वर्चुअल रैली के साथ साथ जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की है। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज किया है और एक बार फिर से जोरदार हमले किया है। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कहा, चट्टान की तरह खड़े रहें, जीत आपकी ही होगी, भाजपा हो या फिर कांग्रेस, अभी कोई भी चुनाव नहीं चाहता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे की रणनीति बनाने के लिए विधायकों और मंत्रियों से फेयरमाउंट होटल में चर्चा की है। विधायक दल की 10 दिन में यह तीसरी बैठक थी। इसमें गहलोत ने कहा कि देश में क्या हो रहा है यह सभी लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी खरीद फरोख्त करके राज्य में सरकार गिरा रही है। और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा है कि आप चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय आपकी ही होगी, भाजपा हो या फिर कांग्रेस, चुनाव कोई भी नहीं चाहता है अभी। ये यहाँ पर सारी बातें कही हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। गाजियाबाद में पत्रकार को गोली मारने पर प्रियंका गांधी का सवाल, जंगल राज में जनता कैसे रहेगी आखिर सुरक्षित। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गाजियाबाद में पत्रकार को गोली मारे जाने की घटना को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद NCR में आता है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है, तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आम जन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है और यहाँ पर विपक्ष चौतरफा एक बार फिर से हमलावर हो चुका है योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें।
योगी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के हालात, ये यहां पर कहा है अखिलेश यादव ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार को हर मोर्चे पर फेल सरकार ठहराते हुए जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने योगी सरकार को भ्रम, संशय और दिशाहीनता की शिकार करार देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हालात अब सरकार के काबू से बाहर हो गए हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, कानून व्यवस्था हो या फिर कोरोना महामारी, हर जगह योगी सरकार फेल रही है। प्रशासनिक मशीनरी अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासनों के अंबार लग गए हैं, मगर उन पर अमल से सभी बच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का संकट घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 2 दिन के लॉकडाउन का भी कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, और यहाँ पर योगी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।